स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्केट गुरु में। दोस्तों मैं पीटीसी इंडिया के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। पीटीसी इंडिया पावर ट्रेडिंग कंपनी इंडिया लिमिटेड, जिसकी करंट प्राइसिंग यहाँ पे देखेंगे तो 95 रुपीज़ के आसपास है और एक दिन का जो चेंज है वो ऑलमोस्ट 5% का है। और यहाँ पे देखेंगे एक टाइम के बाद खाली इसमें बाइंग हुई है, ओनली बाइंग हुई है, कोई भी सेल नहीं हुआ। तो लगातार बाइंग चल रही है स्टॉक में, क्या रीज़न है इसको समझेंगे। और जो सबसे बड़ी न्यूज़ है उसको मैं बताऊंगा। पीटीसी इंडिया का जो स्टैक है, शेयर का स्टैक बिकने वाला है, जिसमें 4 कंपनियां पीछे पड़ी हुई है, जिसमें टाटा भी है, अडानी भी है और 2 और कंपनियां हैं जैसे जेएसडब्ल्यू एनर्जी और ग्रीनको। तो ये 4 कंपनियां बिडिंग के लिए बिल्कुल भी तैयार हैं और यहाँ पे इस कंपनी का कुछ स्टैक बिकने वाला है, जिसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कितना स्टैक बिकने वाला है और कितनी प्राइसिंग आएगी अगर वो स्टैक बिकता है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पीटीसी इंडिया के शेयर प्राइजेज पे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ तो आपको एक नोटिफिकेशन चली जाती है। पीटीसी इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर बिजनेस मॉडल की बात करूं तो यहाँ पे देखेंगे पीटीसी इंडिया जो है वो पावर ट्रेडिंग की कंपनी है। बेसिकली बायर और जो सेलर्स होते हैं पावर के, उनको यहाँ पे मीडिएटरी का काम करती है और एज ए मीडिएटर यहाँ पे दोनों को ये मिलाती है, जैसे हमारे ऑनलाइन ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म होते हैं। तो ये ट्रेडिंग की बात हो गई। ट्रेडिंग के अलावा ये पावर जनरेशन, पावर फाइनेंसिंग करती है, प्लस पावर की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, जो कि इंडिया के अलावा ये नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 ऐसे देश हैं जिसमें भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे एक तरह से इसके नाम के अंदर ये जुड़ जाता है कि ये क्रॉस बॉर्डर की जो पावर ट्रेडिंग है उसको यहाँ पे ये कवर करती है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ डिटेल में इस चीज़ को, तो यहाँ पे देखेंगे अबाउट पीटीसी इंडिया। पीटीसी इंडिया लिमिटेड, फॉर्मली पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, is an Indian company that provides power trading solutions, cross-border power trading and consultancy services. Headquartered in New Delhi, India, the company has operations also in Nepal, भूटान एंड बांग्लादेश। तो ये 3 देश हैं जिसकी वजह से इसके नाम के आगे जो है वो क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रेडिंग का टैग लग जाता है, जिसमें ये पावर ट्रेडिंग का बिजनेस प्रोवाइड करती है। 3 ऐसे देश हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसके मार्केट कैप की, तो बहुत ही छोटी कंपनी है। यहाँ पे देख सकते हैं 3000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे मार्केट कैप है। और अगर मैं बात करूँ पी रेशियो की, सबसे इंटरेस्टिंग जो है उसका पी रेशियो है 6.37, अंडर 10 पी रेशियो है। इसका मतलब ये है कि शेयर अभी भी अंडर वैल्यूड है। और यहाँ पे अगर इनके स्टैक्स अगर बिकते हैं और चारों कंपनी में से कोई भी कंपनी खरीदती है, खास करके अगर टाटा या अडानी खरीदते हैं, तो यहाँ पे इसके शेयर प्राइजेज में आपको काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिल सकती है। अगर मैं बात करता हूँ इसके डिविडेंड की, तो यहाँ पे डिविडेंड भी अच्छी खासी पे करती है ये कंपनी। और यहाँ पे देख सकते हैं 52 वीक्स लो की वैल्यू जो है वो 70 के आसपास है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ फाइनेंशियल्स होती है किसी भी कंपनी के लिए। और फाइनेंशियल्स अगर इसके आप देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर कभी भी उठा के देख लीजिए, इसके प्रॉफिट यहाँ पे आपको पॉजिटिव में नज़र आएंगे और काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट करती है। अगर मैं क्वार्टरली बात करता हूँ, अगर मैं ईयरली बात करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे ईयरली भी ये काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। यहाँ पे आपको ग्रोथ ही दिखेगा प्रॉफिट में। तो कॉन्टीन्यूअसली प्रॉफिट जनरेशन जनरेट करती है, रिवेन्यू भी जनरेट कर रही है, सारे प्रॉफिट इसके जो हैं वो पॉजिटिव में है। तो ऑब्वियसली इसके शेयर प्राइजेज में यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेंगे आगे आने वाले कुछ दिन में। प्लस जो यहाँ पे बीडिंग चल रही है टाटा, अडानी, ग्रीनको और जेएसडब्ल्यू ग्रीन एनर्जी की, उसके वजह से इसके कितने स्टैक बिकने वाले हैं ये हम एक आर्टिकल के थ्रू समझेंगे। उससे पहले इसके पहले से ही जो प्रोमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग्स यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी रहता है। यहाँ पे देखेंगे पीटीसी इंडिया के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को अगर आप देखेंगे तो ग्रो के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और यहाँ से देख सकते हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वेरीफाइड इन्वेस्टर्स होते हैं वहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग जो है वो देख सकते हैं 30% है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा है। किसी भी कंपनी में बाई चांस ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी होती हैं उनमें भी इतनी होल्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। 30% की फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे 16-17% के आसपास है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो वेरीफाइड इन्वेस्टर हैं उनकी भी होल्डिंग आपको यहाँ पे 8-8.5% के आसपास मिल जाती है। तो टोटल
आप कह सकते हैं कि 40% के आसपास एफआईआई और डीआईआई की यहाँ पे होल्डिंग है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है इस कंपनी को। और इसके शेयर प्राइजेज इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी ऊपर तक जा सकते हैं। अगर रिटेल की बात करूँ तो 45% रिटेल इन्वेस्टर भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जहाँ तक मैं बात करता हूँ ये एफआईआई और डीआई की जो दोनों की अगर मैं इंक्लूड करके बताऊँ तो ये 40% का जो पैटर्न बन रहा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बाई चांस ही कोई कंपनी इंडिया में होंगी जिनके 40% एफआईआई और डीआई की होल्डिंग यहाँ पे कवर करते हो। तो ये इसके प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। फाइनेंशियल्स देख लिए काफ़ी अच्छे हैं। अब मैं बात करता हूँ उस आर्टिकल की जिसके थ्रू हमें पता चला कि ये 4 कंपनियां जो है वो बिडिंग कर रही हैं यहाँ पे। उस आर्टिकल को डिटेल में अगर मैं बताऊंगा तो यहाँ पे देखेंगे JSW, ग्रीनको, अडानी और टाटा टैप फॉर पीटीसी इंडिया स्टैक। तो यहाँ पे पीटीसी इंडिया स्टैक के लिए ये 4 कंपनियां यहाँ पे टैप हो चुकी हैं, मतलब आगे बढ़ चुकी हैं। और यहाँ पे ये 4 कंपनियों में कौन बिडिंग जीतता है ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनवरी 18 की न्यूज़ है, यहाँ पे देख सकते हैं, आज ही की न्यूज़ है ये। और ये न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर मैं आगे बताऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं पढ़ता हूँ। न्यू दिल्ली, ग्रीनको, टाटा पावर, JSW एनर्जी एंड अडानी ग्रुप हैज़ बीन अप्रोच टू एसेस देयर इंटरेस्ट इन एक्विजिंग स्ट्रैटेजिक स्टैक इन पीटीसी इंडिया। तो यहाँ पे ये कंपनियाँ अप्रोच कर चुकी है पीटीसी इंडिया के जो स्टैक है उसको खरीदने के लिए। और यहाँ पे 20% स्टैक अभी जो इसका बिकने वाला है उसको ये 4 कंपनियों में से कोई एक कंपनी खरीदने वाली है। तो 20% स्टैक अगर इसका बिकता है तो करंट प्राइसिंग के हिसाब से अगर देखोगे तो ये 500-550 करोड़ के आसपास का स्टैक यहाँ पे बिकेगा। और ये 550 करोड़ इस कंपनी को यहाँ पे मिलने वाले हैं जो भी अगर इसे कोई खरीदता है। ये कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे पहले से ही अगर मैं बताऊं तो इसके प्रोमोटर्स रह चुके हैं, जैसे NTPC इसका प्रोमोटर है, NHPC इसका प्रोमोटर्स है, और यहाँ पे पावर ग्रिड भी इसका प्रोमोटर्स है। तो इंडिया की जो और PSUs कंपनियां हैं वो इनके प्रोमोटर्स है। यहाँ पे जैसे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड पावर ग्रिड, ये इनके जो प्रोमोटर्स हैं इनका भी इसमें ऑल अराउंड 16% का स्टैक है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे देखेंगे जो मैंने प्रोमोटर्स की होल्डिंग आपको दिखाई वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, या जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ से क्लियर होती है कि 20% स्टैक यहाँ पे बिकने वाला है पीटीसी इंडिया का। और इसमें 4 कंपनियाँ जो आगे आई हैं इसको खरीदने के लिए, उसमें से किसी एक कंपनी को ये जाने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये अगर ये टाटा ग्रुप को जाता है, क्योंकि टाटा ग्रुप बहुत ही रिप्यूटेटेड कंपनी है इंडिया की। और यहाँ पे अगर ये टाटा ग्रुप को मिलता है या अडानी ग्रुप को भी मिलता है तो ये कंपनी के शेयर प्राइजेज में यहाँ से एकदम से तेज़ी देखने को आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे एक बार आप इसको एनालाइज कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये स्टॉक है। अगर आप एक लोअर प्राइस में अगर आप खोज रहे हैं किसी ये गवर्नमेंट सपोर्टेड कंपनी है, किसी PSU कंपनी को जो कि आपको लोअर प्राइस में मिल जाए। और बिजनेस का क्या है कि यहाँ पे अगर पावर की मैं बात करूँ, पावर ट्रेडिंग की, तो ये जो कंपनी है वो एक तरह से मोनोपोली है, जो कि एक पावर ट्रेडिंग का बिजनेस लीडर है और यहाँ पे जो पावर ट्रेडिंग का काम करती है। और पावर का अगर मैं बात करूँ तो 400 गीगावाट हर्ट्ज के आसपास अभी इंडिया में टोटल पावर की जो कंजप्शन है ये 2030 तक प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये जो है ये डबल होने वाला है और ये 800 गीगावाट्स तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे बिजनेस मॉडल भी काफ़ी क्लियर है कि इसमें डिमांड रहने वाला है, सप्लाई भी रहने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिज़नेस काफ़ी ग्रोइंग बिजनेस है। आगे आने वाले टाइम में ये बिज़नेस काफ़ी ग्रो करने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे पावर सप्लाई की जो कमी हो रही है उसको पूर्ति की जाए। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, इसको एनालाइज कर सकते हैं, एक बार लुकआउट कर सकते हैं, इसको चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो में कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेके आपके लिए आते रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।